भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यस्मा अदादुदधि रूढ़भयांगवेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद्दिधक्षो दूरे सुरन्मतितरोष शुशोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः। शब्दार्थ यस्मै जिनको अदात प्रदान किया उदधिहि हिंद महासागर ने ऊढ़ भय भयभीत होकर अंगवेपह कांपते हुए शरीर से मार्गम मार्ग सपदी तुरंत अरिपुरम शत्रु की नगरी हरवत हर के समान दिदक्षो भस्म करने के लिए उद्धत भस्म करने के लिए उद्यत दूरे दूरी पर सूरत घनिष्ठ मित्र मथिता पीड़ित रोषा क्रोध में सुषोणा लाल लाल दृष्टया ऐसी दृष्टि से तातप्यमाना ज्वलित मकरा मगरमच्छ उरगा सांप नक्र घड़ियाल चक्र वृत्त गोला। अनुवाद दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर यानी शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति है और अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। वे प्रमुख व्यक्ति है और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक है। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित है। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही समान है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियां तो है किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमन समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है क्योंकि वह पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव जो संसारी भावों जैसा दिखता है प्रकट नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो वह सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती। क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है। ये ऐसे कारण है जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए।
जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है, अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से भिन्न नहीं हो सकता। अपितु तो परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिताय श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान रामचंद्र के गुण का वर्णन है, क्रोध का वर्णन है। तो कोई सोच सकते हैं कि भगवान परम सत्य है, भगवान दिव्य स्तर पर है, तो उनमें क्रोध कैसे आया? क्रोधित नहीं होना चाहिए। सामान्यतः लोग ऐसे समझते हैं कि जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक व्यक्ति, उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं रामचंद्र भगवान के ही एक पार्षद हनुमान जी सेवक और अर्जुन, वो दोनों में क्रोध था और उन्होंने ये क्रोध से पूरा, हनुमान जी ने लंका जला दी और अर्जुन ने क्रोध से कितने लोगों को मार दिया। तो क्रोध नहीं होना चाहिए, ऐसे सामान्य लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्तों का क्रोध है, हम भगवान के क्रोध की भी बात करेंगे, वास्तव में भक्तों का जो क्रोध है वो भगवान की सेवा में जब लगता है तो वो क्रोध दिव्य है। जैसे भगवान रामचंद्र की सेवा में हनुमान जी ने अपना क्रोध प्रकट किया था और भगवान कृष्ण की सेवा में अर्जुन जी ने अपना क्रोध प्रकट किया था। तो ये क्रोध सामान्य क्रोध नहीं है, दिव्य क्रोध है, क्योंकि इससे भगवान की सेवा होती है। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता के वियोग से दुखी थे और उन्होंने समुद्र को विनती की कि आप मुझे रास्ता दीजिए ताकि हम लोग लंका में जाए। तो उन्होंने पूजा भी की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो समुद्र नहीं माने, वो बाहर नहीं आए। इसीलिए क्या हुआ, श्री रामचंद्र ने भगवान शिव की तरह ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली, तो ये भगवान में क्रोध आ गया। और फिर आगे क्या है, महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसमें जो भी थे, जो भी मगरमच्छ, घड़ियाल, फिर सर्प, ये सब जल रहे थे। अभी यहां हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान का क्रोध और हमारे क्रोध में क्या अंतर है। भगवान का क्रोध सामान्य नहीं है। जब भगवान क्रोधित होते हैं तो पूरे विशाल समुद्र को सुखा देते हैं, जला देते हैं। पूरा इतना गर्म कर दिया भगवान के लाल नेत्रों से, वो गर्म हो गया
समुद्र, कि उसमें रहने वाले सभी जीव बिल्कुल जलने लगे। अभी ये देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका क्रोध से ऐसा हो सकता है? ये पूरे समंदर का पानी छोड़ो, एक एक पानी का ग्लास लेके उसको बोलो कि ये ग्लास का पानी गर्म करके दिखाओ, गर्म करके दिखाओ थोड़ा सा, हा? नहीं कर पाएगा। ये है भगवान और जीव में अंतर। प्रभुपाद यह लिखते हैं, निर्विशेषवादी हो ऐसा सोचते हैं, वो हमेशा भगवान में दोष देखना चाहते हैं। वो इतने ईर्ष्यालु है कि वो सहन नहीं करते कि भगवान का आकार है, वो मानते ही नहीं है, इतने ईर्ष्यालु है वो लोग। इस निर्विशेषवादी, मायावादी, वो भगवान का बहुत द्वेष करते हैं। भगवान का आकार कैसे हो सकता है? देखो, रामचंद्र भगवान ने गुस्सा किया, प्रकट किया, इसका मतलब वो तमोगुण में है, इसीलिए भगवान निराकार है। ये तो रूप है, माया ने दिया वो रूप है, वो ऐसा समझते हैं मूर्ख लोग। इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे प्रभुपाद कि भगवान में भी सामान्य जीवों की भांति अनुभूति होती है, वो भी अनुभव करते हैं भगवान। जैसे भक्त जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भक्त जब गलत कार्य करते हैं तो भगवान दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान नरसिंहदेव जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पीड़ा दे रहा था, दुख दे रहा था, तो भगवान नरसिंहदेव बहुत अप्रसन्न थे, और फिर उन्होंने क्रोध प्रकट किया, उसको पूरा मार दिया। और जब भगवान की प्रार्थना, जब प्रहलाद महाराज भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान शांत हो गए। तो ये भगवान में भी अनुभूति है, भगवान हंसते हैं, हाँ, ऐसे क्रोध करते, सब हम जो अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, वो सब भगवान करते हैं। भगवान भी दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान का दुख हो, प्रभुपाद लिखते हैं कि परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रस अनुभूतियां, चाहे क्रोध हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। यानी भगवान का क्रोध और भगवान की दया, उनका प्रभाव समान होता है। जैसे हम देखते हैं भगवान ने क्रोध करके ये सब असुरों को मारा, और जिन असुरों को वध भगवान के हाथों से हुआ है वो सबको मुक्ति मिल गई। अभी ये बताता है कि भगवान का क्रोध और भगवान की कृपा दोनों समान है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर है। इसीलिए कभी भी नहीं समझना चाहिए ऐसा कि रामचंद्र भगवान ने जो क्रोध किया समुद्र को जलाने के लिए, वो क्रोध सामान्य क्रोध नहीं था, वो दिव्य स्तर पर क्रोध था। और जैसे ही समुद्र देव बाहर आए और उन्होंने भगवान को माफी मांगी, भगवान शांत हो गए। ऐसा है भगवान का क्रोध। तो ये प्रभुपाद यही लिखते हैं कि भगवान में भी, भगवान प्रधान व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, एवं आदि व्यक्ति और समस्त अन्य जीवों के परम स्रोत है। नित्य नित्यानाम चेतनोश चेतना नाम, वो सभी नित्यों में मुख्य प्रधान है, मुख्य प्रमुख है, और सभी चेतना से उनकी चेतना परम चेतना है। नित्यो नित्यानाम चेतनोश चेतना नाम, सभी चेतनाओं के वो चेतन है, वो सभी को चेतना देने वाले हैं। अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में वे प्रमुख है, और बाकी के सभी जीवन के आश्रित है। प्रभुपाद कहते हैं ये अनेक अधीनस्थ नित्य एवं एक नित्य पर आश्रित है। तो इसीलिए जो आश्रित है उसमें जो भी गुण है वो भगवान चाहे हुए गुण है, ये दोनों एक समान है। इस जो आश्रित जीव है उसमें जो भी गुण है सब भगवान में है। जैसे द्वेष करते हैं, कोई प्रश्न कर सकता है, तो व्यक्ति द्वेष करता है, तो क्या भगवान में भी द्वेष का गुण है? नहीं। द्वेष जो है वो विकृत रूप है। इस भौतिक जगत में द्वेष देखा जाता है, भगवान के पास, भगवान में ये गुण नहीं है। द्वेष क्या है? प्रेम का रूपांतर द्वेष में हो गया।
यानी हम जब तक भगवान को प्रेम नहीं करेंगे और अन्य जीवों को प्रेम करेंगे, वो द्वेष है। क्योंकि हम भगवान का जो प्रेम का गुण है वो इस भौतिक जगत में विकृत होकर द्वेष बन गया। इसीलिए द्वेष हम में है, भगवान में नहीं है। किंतु गुस्सा, करुणा, किसी को मारना, ये सब गुण भगवान में है, जो एक सामान्य जीव में भी होता है, लेकिन भगवान का दिव्य है। अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। तो हमारे जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के गुण है, बल्कि भगवान तो 64 गुणों के मूर्ति है, सभी गुण भगवान में है। और जीवात्मा में ज्यादा से ज्यादा 50% गुण होते हैं, और वो भी सूक्ष्म मात्रा में। भगवान विभु है। तो हम भी गुस्सा करते, हमारी भी आंख लाल हो जाती है, लेकिन वो हमारा गुस्सा हमको नुकसान करता है। और भगवान का गुस्सा भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अभक्तों को विचलित करने वाले हैं। जब भगवान वराहदेव ने जोरदार अपनी निकल आवाज ध्वनि किया तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, यही भगवान है, ऐसा बोला, यही भगवान है। और बाकी जो असुर लोग थे, पापी लोग, वो भयभीत हो गए। तो ये भगवान के गुस्से में अंतर और हमारे गुस्से में अंतर, कि जब नरसिंहदेव भगवान गुस्से थे तब प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी तक विचलित, मतलब डर गए थे, कांप गए थे। प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरे नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है भगवान किसी पे गुस्सा करते हैं या किसी को प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो समान है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव जो संसारी भाव जैसा दिखता है प्रकट नहीं होना चाहिए। ये निर्विशेषवादी ऐसा सोचते हैं कि रामचंद्र भगवान गुस्से कैसे हो सकते हैं, मैं गुस्से हो सकता हूं, भगवान गुस्से नहीं होने चाहिए। ये कैसी बात है भाई? तुम गुस्से हो सकते हो, भगवान, तुम गुस्सा कर सकते हो, नहीं, भगवान का स्वरूप निराकार है, भगवान को कोई स्वरूप नहीं, तुम गुस्सा कर सकते हो। तो फिर भगवान भी गुस्सा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन भगवान का गुस्सा तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम्हारा गुस्सा लोगों का अपकल्याण करेगा, क्योंकि तुम ये प्रचार करते हो गुस्से से कि भगवान कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, तो इससे लोगों का अकल्याण होता है। और भगवान के गुस्से से तुम्हारा कल्याण होता है, ये समझते नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते भगवान के गुस्से के बारे में, भगवान की अनुभूति के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये प्रभुपाद लिखते, यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो वह सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती, कैसे कर पाती? एक मगरमच्छ आता है, हम देखते हैं डर जाते हैं, सांप आके देखते हैं डर जाते हैं, घड़ियाल वो मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, उसका लंबी ये मुंह होता है, तो उसको देख के सब परेशान डर जाते हैं, क्योंकि मगरमच्छ ने जड़वा खोला, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे मगरमच्छ, घड़ियाल, सर्प, सबको भगवान ने समुद्र सहित गर्म कर दिया। ये देखते नहीं है, ये निर्विशेषवादी का यही तकलीफ है, ये भगवान के गुण को समझ नहीं पाते हैं। भक्त समझते हैं, यस ये भगवान है, हमारे भगवान ऐसे है, ये इसीलिए तो भगवान है कि पूरे समुद्र को जला दिया। कितना बड़ा समुद्र होता है, आज तो समुद्र का लंबाई कम हो गया कलयुग के प्रभाव से, लेकिन वहां 100 योजन दूर था, 100 योजन यानी 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर समुद्र, और चौड़ा कितना था? 1200 किलोमीटर। कितना विशाल जल को सुखा भगवान ने क्रोध करके, सिर्फ आंखों से गुस्सा प्रकट करके ये कर दिया। इसीलिए भगवान के गुस्से की भी हम पूजा करते हैं। इतना महान
कोई जीव में ऐसा गुस्सा नहीं हो सकता है। इसीलिए कि अल्प ज्ञान के कारण लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। भगवान के गुण और उसकी मात्रा हम इस जगत में इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि भगवान का गुस्सा कैसा होता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? नहीं, वो खुद गर्म हो जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। ऐसा गुस्सा करेगा तो क्या होगा, उसको ही प्रॉब्लम होगा ना। टेंशन हो, व्यक्ति टेंशन में होता है तो गुस्सा करता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, जो गुस्सा है वो तमोगुण है, तमोगुणी गुस्सा है। तो सामान्य जीव यदि गुस्सा करेगा तो पूरा उसका स्मृति, उसका सब जो मोह सब बढ़ जाएगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी। कामेश क्रोधेश रजोगुण समोद्भव महाशनो महापापमा सिद्धियेनमिह वैरिणम। ये महान शत्रु है, महान पापी है काम, जो क्रोध में परिवर्तित होता है। काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध में परिवर्तित होता है और वो महाविनाशकारी है। तो भगवान ने भी इधर इच्छा की थी अपनी अंतरंग शक्ति श्रीमती सीता माता के पास जाने के लिए। क्या लिखा है, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने समुद्र पार करने की इच्छा की। तो उन्होंने भी काम, इच्छा थी उनकी, लेकिन उनकी इच्छा क्रोध में परिवर्तित नहीं होती है, यानी हमारी तरह भौतिक क्रोध में परिवर्तित नहीं होती है। उनकी इच्छा दिव्य होती है, उनका क्रोध भी दिव्य होता है। इसीलिए ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो क्रोध जो हमारे में है, तो हमारे में तो भगवान में है तभी हमारे में आया। यह लिखा है कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट। जो जन्माद्यस्य, सब कुछ चीज, जन्म आदि, जन्म होना, विनाश होना, उसका पालन होना, ये सब सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सब क्या है, ये सब के मूल भगवान है, जन्माद्य। और ये भगवान मूल होने के कारण पुरुष, परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकते। यानी इस जगत में जितना भी चीज दिखता है वो सब का मूल भगवान है। क्रोध दिखता है, लोभ दिखता है, ये सब का मूल भगवान है। भगवान भी लोभी है, वो चाहते हैं कि मेरे में से मिलने वाला जो आनंद है उसको मैं और भोग दूं। इसलिए भगवान भी लोभ है, वो भी लोभी थे। और वो लोभ के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया, ये लोभ के कारण। तो भगवान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या दिव्य ईर्षा है। यहाँ की मत्सर्या अलग चीज है। तो ये मत्सर्य से भगवान के दिव्य गुणों से, जैसे आध्यात्मिक जगत में गोलोक में श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली दो ग्रुप हैं, दोनों अलग अलग रूप से भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग। तो वो वहां भी ऐसा है कि इसने इसी सेवा की, मैं भी सेवा करूंगा उससे अच्छी, मेरे से अच्छी सेवा की, मैं भी उससे अच्छी सेवा करूंगा। लेकिन ये द्वेष शुद्ध द्वेष है, जिससे भगवान की सेवा और बढ़ती है। अच्छा, ये भक्त ने अच्छी सेवा की, हमको ईर्ष्या आएगी तो हमें क्या करना है, हमें इससे अच्छा सेवा करनी है। समझ रहे, ये बात है। हमको यदि ईर्ष्या आती है किसी भक्त की, तो
तो हमें क्या करना चाहिए, उससे अच्छी सेवा करके भगवान को समर्पित होना है। या तो ईर्ष्या नहीं करे, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी सेवा करे, या तो उसको सहयोग दे। एक बात है, चलिए बहुत अच्छी सेवा करे, चलो मैं उसको सहयोग दूं, या तुम ऐसी सेवा करो जिससे उससे ऊपर हो जाओ, तुम उससे ऊपर की सेवा करो, उसकी सेवा को काटो मत। जैसे एक स्टोरी आती थी, एक व्यक्ति ने एक लाइन ड्रॉ की, एक छोटी लाइन थी और एक बड़ी लाइन थी। तो दूसरे व्यक्ति ने, वो पहले व्यक्ति ने एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरे ने लंबी लाइन ड्रॉ की। तो पहले व्यक्ति ने क्या किया, मेरे से लंबी लाइन हो गई, इसलिए उसने छेक दिया उसका लाइन, हाँ, उससे छोटा कर दिया, हाँ, काट डाला उसकी लाइन को। और फिर दूसरे व्यक्ति ने वो जो लंबी लाइन थी और अपनी छोटी लाइन थी, तो उसने छोटी लाइन को उससे लंबा कर दिया। तो हमें ऐसा करना है, किसी की सेवा को रोकना नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा है वो अपने भगवान के प्रति उनके प्रेम के लिए कर रहा है। तो यदि वो सेवा कर रहा है तो मैं उसकी सेवा में विघ्न क्यों डालूं, बल्कि मैं ऐसी सेवा करूं कि उससे भी अच्छी सेवा हो जाए। ये है द्वेष को भगवान की सेवा में परिवर्तित करना। कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की सेवा को काट दे। हमें हमारी सेवा ऐसी बढ़ानी है ताकि हमारा भगवान के, हमारा जो द्वेष है निकल जाए। लोग ये नहीं करते हैं। तो इस जगत में जितना भी प्रतिबिंबित हो रहा है वो सब भगवान की, भगवान में है, इसीलिए हो रहा है। अभी तो परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध हो या करुणा हो, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। तो कोई सांसारिक अंतर नहीं है भगवान के क्रोध और भगवान के प्रेम में या करुणा में, कोई अंतर नहीं है। हमें अंतर दिखता है क्योंकि हम इस भौतिक जगत से बद्ध है। वो परम पद पर है, भगवान का क्रोध वो भी परम पद पर है और भगवान की करुणा भी परम पद पर है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चित ही अनुपस्थित नहीं रहती, यानी भगवान में क्रोध रहता है। तो निर्विशेषवादियों की तरह नहीं होना है कि नहीं भगवान में क्रोध है, भगवान भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान ने भी ये गलत कार्य किया था इसीलिए हम भगवान को निराकार मानते हैं। ये तो तीन गुणों के में होकर भगवान को शरीर मिला, त्रिगुण है, और जो भी शरीर है वो माया है। निराकारवादी ऐसा सोचते हैं, मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं, कोई भी चीज है वो माया है। और इवन भगवान के शरीर को भी माया मानते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि जैसे ही शरीर होगा तो तीन गुण तो उसमें होगा ही, इसलिए वो समझते हो शरीर यानी माया। और भगवान कृष्ण भी माया का शरीर है, राम का भी माया का शरीर है, इसीलिए वो मायावादी बोले जाते हैं। और भगवान निराकार है, वो माया नहीं है, निराकार परम सत्य है। भगवान परम सत्य निराकार है, क्योंकि शरीर जैसे आएगा वहां माया लगेगी, वो लोग ऐसा सत्य है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं योग माया समावृत, मैं मेरी योग माया से आवृत रहता हूं और मैं परित्राण साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थम संभावनी युगे युगे। मैं जब अवतार धारण करता हूं तो मैं अंतरंग शक्ति से मैं अपना अवतार धारण करता हूं, यानी भगवान बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, वो अपनी अंतरंग शक्ति से अपने दिव्य शरीर के साथ अवतार धारण करते हैं। और उनको कोई शरीर ऐसा नहीं, भगवान रामचंद्र अभी नहीं है इसीलिए भगवान रामचंद्र का शरीर नहीं है, नहीं, भगवान रामचंद्र अभी भी है आध्यात्मिक जगत में, अयोध्या में, वैकुंठ में जहां अयोध्या है वहां भगवान आज भी रामचंद्र है, वही शरीर के साथ, दिव्य शरीर के साथ। आज भी कृष्ण भगवान है, आज भी चैतन्य महाप्रभु है, आज भी नरसिंहदेव भगवान है, वराह, सब अवतार है वैकुंठ में। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान रामचंद्र का जो अभी शरीर है वो नष्ट हो गया, अभी वो निराकार ज्योति के रूप में विराजमान है, नहीं। तो हमें समझना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव सपतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पदियो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल हे विविहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता